अभी हाल के ही दिनों में भोले बाबा का नाम मीडिया में सुर्खियों का विषय बन गया। मामला हाथरस कांड से जुड़ा हुआ है। तमाम तरह के सवाल उठे, शासन प्रशासन निशाने पर आया, विपक्ष ने आवाज भी बुलंद की। लेकिन अब इन सब के बीच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस रिपोर्ट के शासन को सौंपे जाने के बाद राजनीति और भी ज्यादा तेज होगी। इस पूरे मुद्दे को मायावती ने किस तरह से लिया है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि घटना के पीछे कार्यक्रम आयोजकों की लापरवाही मुख्य कारण थी। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना है। मालूम हो कि इस एसआईटी की पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नारायण साकार हरि भोले बाबा का जिक्र नहीं है। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि एसआईटी की इसी रिपोर्ट पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एसआईटी की ये रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने बड़ा सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के बारे में खामोशी बड़ी चिंता का विषय है और सरकार ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का कोशिश किया है। मायावती ने एक्स पर यह भी कहा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लग रही है। ये अत्यंत दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण बन गई है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वैसे तो मायावती लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन मायावती को इस मुद्दे में एकदम नजर आ रहा है। मायावती ने फिलहाल एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया है और पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है और सीधे तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इस रिपोर्ट को झुठला दिया है।